अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। कोविड-19 सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है। सर जी, हम कैसे डाउनलोड करें, इसके मालूमात कहाँ से मिलेगी, कौन से लिंक पे। एक तो हमें वेबसाइट नहीं मिल रही कि नादरा की ये कौन सी वेबसाइट है जिससे हम अपना कार्ड डाउनलोड जो है करेंगे। और वेबसाइट कुछ को मिली है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम यह है कि आगे उनसे कार्ड जो है डाउनलोड नहीं हो रहा, और कुछ को जो है फ़ीस अदायगी की प्रॉब्लम आ रही है कि वो फ़ीस जो है वो पे नहीं हो रही है। तो ये तमाम मसाइल कैसे हल होंगे, हम अपनी कोविड-19 की के सर्टिफिकेट को कैसे हासिल कर सकेंगे पीडीएफ में। तो ये तमाम तफसील समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं आपको वेबसाइट भी दिखाता हूँ, आपने वेबसाइट को ओपन कैसे करना है और फॉर्म को फिल कैसे करना है, और उसके बाद अपने पेमेंट कैसे करनी है, फ़ीस कैसे अदा करनी है, और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो मैं यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। गूगल मेरे पास ओपन है। यहाँ पे आपने नादरा की ऑफिशियल साइट ओपन करनी है। जो आपको मालूम है, इतना तो मालूम होगा, नादरा आप लिखेंगे, पाकिस्तान नादरा की साइट है नादरा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने लिखा नादरा। ऊपर ऊपर ही आ रहा है, सबसे पहले नंबर पर नादरा की वेबसाइट आ रही है। ठीक है, बस आपने इसी पे क्लिक कर दें या पूरा लिख दें नादरा, और उसके बाद आप इंटर कर दें। सबसे ऊपर आपके पास नादरा की वेबसाइट शो हो रही है, बस आपने सिंपल इस पे कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपके पास इस तरह जब वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपने करना ये है कि यहाँ ऊपर जहाँ नादरा की वेबसाइट का नाम आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ करना ये है कि ये जो डॉट नादरा है, ठीक है, ये डॉट से पहले जो कुछ लिखा हुआ है आपने इसको कर देना है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ख़त्म कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है NIMS। क्या लिखना है? NIMS। ठीक है, आपने ये डॉट नादरा से पहले लिखना है। लिखने के बाद आपने इसको कर देना है सर्च। डिस्क्रिप्शन में भी लिख देना, वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने इंटर कर देना है, और इंटर करने के बाद अब होगा ये कि इस वेबसाइट पे आ जाए। जब ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहाँ आपको ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हुसूल। अगर आपने वैक्सीन लगवा चुके हैं तो आपने इस ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी सर्चिंग होगी, और उसके बाद आपके सामने जो है ये एक जो है बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपको दिया गया शनाख्ती कार्ड, अफगान POR नंबर। ठीक है, आप आईडी कार्ड है तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ये चूंकि पर्सनल मालूमात होती हैं, मैं इसको कर दूंगा ब्लर, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे का ऑप्शन ऐसे ही रहने दें, छोड़ दें उसको। शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा, यानी जिस दिन आपका आईडी कार्ड जो है वो जारी हुआ है, डेट ऑफ इशू आपको अपने आईडी कार्ड पे नज़र आ रहा होगा, अगर इंग्लिश का है वो यहाँ से आप जो है क्लिक करेंगे, और वो डेट डेट जो है वो सेलेक्ट कर देंगे, वो तारीख़ यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे आपके पास एक और बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है 8 जमा 1। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताएं आपने कितनी तालीम की हुई है, तो ज़रा बताएं कि 8 जमा 1 कितना होता है। आप अगले बॉक्स में क्लिक करके 9 लिख देंगे। क्या 9 ही होता है यार? ठीक है, उसके बाद आप इस तस्दीक करें कि आप बटन पे कर देंगे क्लिक। क्लिक करेंगे, थोड़ी सी सर्चिंग होगी, आपके पास अगला ऑप्शन आ जाएगा कि भाई आपने फ़लाँ डेट को जो है वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। अगर ये दुरुस्त है, ऐसा ही है, तो फिर तस्दीक करें पे क्लिक करें, कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास फिर सर्चिंग होगी और अगला फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में सबसे ऊपर आपका आईडी कार्ड सबसे पहले पहले से लिखा हुआ है, चूँकि आप एक दफ़ा दे चुके हैं। उसके बाद आपसे पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नाम, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो आईडी कार्ड पे आपका जैसा नंबर नाम लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे लिख दें। मैं लिख देता हूँ अपना नाम। ठीक है, और ये लिखने के बाद हम ये करेंगे, नीचे पासपोर्ट नंबर पूछा जा रहा है, याद है तो लिख दें, नहीं है याद तो छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद कौमियत पूछी जा रही है, कौमियत पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप लिख देंगे पाकिस्तानी। भाई हम तो पाकिस्तानी हैं, जीवे जीवे पाकिस्तान। ठीक है, ये लिखने के बाद आप नीचे तस्दीक करेंगे बटन पे फिर से क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद फिर सर्चिंग होगी और यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे।
अब ये प्रोसेस आपने थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला बनता यहाँ पे है कि हमारी 100 रुपए की फ़ीस है, वो चार्ज करेंगे तो फिर ही हमें आगे वैक्सीनेशन वो जो हमारा कार्ड है वो मिल जाएगा, वगरना नहीं मिलेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं कि आप इजी पैसा वगैरह से ये पैसे जमा कराना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड से। अगर आप इस दूसरे ऑप्शन को इजी पैसा और बैंक अलफला और सहूलत वगैरह ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको मसला आएगा। मैं काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, पैसे जो है ना आगे सेंड नहीं हो रहा है, ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से, बैंक कार्ड के ज़रिए से। आपके पास अपना है तो वो लगा लें, 100 रुपये काटेंगे यार, नहीं काटेंगे आपसे ज़्यादा, ठीक है। और अगर अपना नहीं है तो किसी दोस्त का है तो उसे कहेंगे यार लगा दें, आपको मैं पर्सनल पैसे दे देता हूँ और आप यहाँ पे कार्ड लगा के बस मेरी, ताकि वेरिफिकेशन हो जाए और मुझे कार्ड मिल जाए। यहाँ पे क्लिक कर दें, जारी करें पे क्लिक करें और उसके बाद आपके सामने ये एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले कर देना है क्लिक, टिक लग जाएगा और उसके बाद आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर थोड़ी सी सर्चिंग होगी और सर्चिंग के बाद आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को समझें कि आपने इसको फिल कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास टोटल 5 स्टेप नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप एक स्टेप कर चुके हैं, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ठीक है, इन 5 स्टेप को जैसे ही आप मुकम्मल करेंगे तो आपका कार्ड जो है वो तैयार होगा, आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस फॉर्म को समझिए कि आपने इस फॉर्म को फिल कैसे करना है, ये ज़रूरी चीज़ है। अगर फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आगे एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला आपके पास बॉक्स आ रहा है कार्ड नंबर। कार्ड नंबर क्या होता है? आपके एटीएम पे अगर आप देखेंगे सामने की जानिब से एक नीचे कार्ड नंबर लिखा होगा, आपने वो कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। दूसरी चीज़ सिक्योरिटी कोड। अब ये सिक्योरिटी कोड कौन सा होता है? आप ये चीज़ याद रखेंगे, जब भी आप सोशल मीडिया की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कहीं भी अपना एटीएम लगा रहे हैं तो अपना वो वाला कोड कभी भी नहीं देना जो आपका सीक्रेट है, जो आप अपना एटीएम में लगाते हैं। ठीक है, वो कहीं पे भी आपने नहीं देना। आप अपने एटीएम को उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो वहां पे आपको सीवीसी एक कोड नजर आएगा 3 हिंसों का। ठीक है, आपने उस 3 हिंसों का कोड वो वाला यहाँ पे लिख देना है। अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है एक्सपायर। ठीक है, आपका कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप महीना ऐड कर देंगे कि फला महीने में। तो ये आपके एटीएम कार्ड के शुरू वाले साइड पे, फ्रंट साइड पे महीना आ रहा होता है। एक्सपायर साल, साल कौन सा है वो भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कौन से साल ये एक्सपायर होगा। अपना फर्स्ट नेम लिख देंगे, लास्ट नेम लिख देंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे कंट्री आप ऐड कर देंगे कि किस मुल्क से आपका ताल्लुक़ है। स्टेट, स्टेट से क्या मतलब है मैं आसान अल्फाज में आपको समझा दूँ। यहाँ पे आपने लिख देना है आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो है सोल्जर हैं, क्या हैं वो आप लिख देंगे। ठीक है, सिटी किस ज़िले से हैं वो लिख देंगे और पोस्टल कोड, ये पोस्टल कोड हर इलाके का अपना पोस्टल कोड होता है। जो आपका डाकखाना है उसका पोस्टल कोड होगा। ये आप कहाँ से मालूम करेंगे? आप कहेंगे अब सर पोस्टल कोड हम कहाँ से ढूंढें? सिंपल, आपने आना है गूगल पे। मैं आप पे गूगल ओपन कर रहा हूँ, तो गूगल पे आप आए, मैंने यहीं से सर्च पे क्लिक किया और सर्च पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कराची, सॉरी ये मैं उर्दू में है, कराची पोस्टल कोड। ठीक है, ये मैंने लिख के सर्च किया तो ये आपके पास कराची के पोस्टल कोड आ गए। ठीक है, अब अगर आपका मुस्तकिल कोई आप किसी ख़ास एरिए का आपको चाहिए, ठीक है, बिलफर्ज मैं लिख दूं कि कराची किसी एक एरिए का आपको चाहिए यार, ये गुलिस्तान आ रहा था कुछ डिफेंस का पोस्टल कोड, डिफेंस, तो ये डिफेंस के पोस्टल कोड आ गए, डिफेंस सोसाइटी फला 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 फला, इनमें से आप अपना पोस्टल कोड निकालें। अब आप जिस ज़िले से भी आपका ताल्लुक़ है, आप अपने ज़िले, अपने इलाके का नाम लिख के यहाँ पे सर्च करेंगे। जो आपका डाकखाना है, जो डाकखाना आपके आईडी कार्ड में लिखा हुआ है कि डाकखाना फला, तो उसका नाम लिख के आगे लिख देंगे पोस्टल कोड, आपके सामने आ जाएगा। मुल्क साथ लिखें, ऐसा ना हो कि वही ज़िला किसी और मुल्क में भी हो और वहाँ का आपका पोस्टल कोड ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो आपने पोस्टल कोड इस तरह से गूगल से ढूंढ लेना है और उसके बाद जो है, उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे अपना पोस्टल कोड ऐड कर देंगे। स्ट्रीट, गांव लिख दें, यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट है तो लिख दें, वगरना आपने गांव का नाम लिख दें, मेरे गांव का नाम ये है। उसके बाद आपने कंफर्म एंड पे क्लिक कर देना है।
अब मैं अपने पर्सनल मालूमात यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वो ब्लर होंगी, आपको नहीं नजर आएंगी, ठीक है। जी, तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद हमें यहाँ पे प्लीज़ इंटर, मुझे एक कोड मौसूल हुआ है, मैं वो जो है ना यहाँ पे देख के इंटर कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम चौथे स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी मुकम्मल डिटेल्स जो हमने दी थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। बस इसी तरह हम इंदराज करें कि इस बटन पे कर देंगे क्लिक, कि जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी सर्चिंग होगी और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। बराए करम नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, ठीक है। बस आपने सिंपल इस सर्टिफिकेट डाउनलोड करें के बटन पे कर देना है क्लिक, और क्लिक करेंगे तो ये आप देखें कि पिक्चर की शक्ल में मेरे पास सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। सिंपल ये 5 जो है स्टेप आप फॉलो करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अपनी तरफ से मैं तफसील से सब कुछ समझा चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर ज़्यादा सवालात हुए तो आपके सवालात पे एक नई वीडियो भी बन सकती है। उम्मीद है आपको मालूमात अच्छी लगी होंगी, पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतने तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।